अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 2 BHK का प्रॉपर्टी है। वो देखते हैं किस टाइप का है। ये 700 स्क्वायर फुट कारपेट है और इसको एक ब्यूटीफुल बात ये है कि इसके हर एक फ्लैट में बालकनी है। नए प्रोजेक्ट जितने बनने को आ रहा है इसमें बालकनी का कंसेप्ट तो बिल्कुल लुप्त सा हो गया है, कोई देता ही नहीं है। इसमें आपको बालकनी के साथ दिया जा रहा है 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK में भी बालकनी कंसेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये 2 BHK का, फिर मैं आपको 1 BHK भी दिखाता हूँ। 3 BHK का इन्होंने सैंपल नहीं बनाया हुआ है। 3 BHK में आपको PDF के जरिए दिखा दूंगा। फिलहाल 1 और 2 BHK का मैं आपको दिखाता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चार्टर्ड पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी पूरी आपको हेल्प करते हैं। होम लोन के रिलेटेड टॉपअप हो, बैलेंस ट्रांसफर हो, ये सब क्राइटेरिया के रिलेटेड भी अगर किसी प्रॉब्लम में आप उलझे हुए हैं, आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम इस समस्या को आपको पूरी तरह से सुलझा के देगी। और कस्टमर के लिए हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से। तो हम लोग क्या बल्क में प्रॉपर्टी लेते हैं उनसे सेल करने के लिए एक अच्छे प्राइस में, और वो जो प्राइस की बेनिफिट होती है वो हम डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं जो भी हमारे चैनल के थ्रू आते हैं प्रॉपर्टी प्लाजा यूट्यूब चैनल के जरिए, और देखते हैं वीडियो, फोटो, PDF के जरिए। उसके बाद फिर पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और ये आप देख सकते हैं इसका लिविंग एरिया है और इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है। L शेप में इसका लिविंग डाइनिंग है और यहाँ पे एक 5 से 6 फुट का बड़ा बालकनी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, चेयर, बीच में टी टेबल रखा हुआ है। तो ये आपको सारे 2 BHK में मिलने वाला है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जनरली बहुत कम बालकनी देखने को मिलता है। आज के नए फ्लैट में देखें तो विदाउट बालकनी ही ज़्यादा बन रहा है। अब जब विंडो के साइड से आप देखेंगे तो ऐसा आपको व्यू आता है हॉल का। इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है, यहाँ पे आपको लिविंग, साथ ही साथ जो फ्लोर की हाइट वगैरह है वो सेम मिलने वाला है। इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं रहेगा। और अब हम आगे चलते हैं, लिविंग डाइनिंग से आगे किस टाइप का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब लिविंग डाइनिंग से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे एक किचन का प्रोविज़न किया हुआ है। सामने फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, साथ ही साथ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और एंड में आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए स्टोरेज प्लस वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों साइड उन्होंने स्टोरेज भी बनाया है। एक्चुअल जो आपको फ्लैट मिलेगा वो इस टाइप का नहीं मिलेगा। ये एक फर्निश्ड करके एक आइडिया देने के लिए हर एक डेवलपर बनाते हैं। तो ये बट स्पेस आपको इतना ही मिलने वाला है, स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। और इन्होंने वास्तु को बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो लोकेलिटी के लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, तो उन्होंने वास्तु को बहुत अच्छा ध्यान में रखा हुआ है। और वास्तु का क्या है वो अभी किचन और वॉशरूम के एरिया से आप समझ पाएंगे। अभी देखें कि सामने इसका वॉशरूम दिया हुआ है, ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इन्होंने बाथ एरिया, कमोड एरिया और बेसिन एरिया ऐसा 3 अलग अलग सीक्वेंस में दिया हुआ है ताकि पूरे मैच ना हो। अभी मैं आपको पहला इनका बेडरूम दिखाता हूँ जो कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम का आप साइज देख लें। एक मैं डोर के साइड से व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं विंडो के साइड से दिखा दूंगा ताकि पूरा बेडरूम आपको समझ में आ जाए। एक 5x6 का बेड डालने के बाद साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल प्लस TV यूनिट एरिया, स्टडी टेबल, ये सब बनाने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको जगह मिलता है 3 से 4 फुट का यूज़ करने के लिए। नीचे का कारपेट एरिया, उस साइड से देखें तो ये वार्डरोब आने वाला है जो दीवार के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे तो फिलहाल इन्होंने बनाया है, तो इतना स्पेस आपको प्रॉपर यूज़ करने को मिलेगा। सीलिंग का हाइट वगैरह सब एज इट इज़ सेम आएगा आपको। इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है इसका। इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम है
और मास्टर बेडरूम में पहले मैं आपको डोर के साइड से दिखाता हूँ, फिर विंडो के साइड से दिखाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने क्रॉस वेंटिलेशन रखा हुआ है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन जहाँ हो जाता है ना, वहाँ पे बेडरूम के अंदर सनलाइट और एयर का फ्लो हमेशा बना रहता है। ये एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें एल टाइप का क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है। हाइट भी इतना ही रहेगा 6x6 का बेड डालने के बाद। फिर मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ। 6x6 का बेड डालने के बाद ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, टीवी यूनिट प्लस स्टडी टेबल डालने के बाद आप सकते हैं कि इस साइड आपको 5 फुट के करीबन जगह मिलता है, 4.5-5 फुट का मूवमेंट करने के लिए। इस तरफ मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। एक तरफ इन्होंने ग्लास में डोर में कवर किया हुआ है बाथ एरिया को, उसके बाद टॉयलेट एरिया दिया हुआ है, उसके बाद बेसिन एरिया दिया हुआ है। और अभी मैं विंडो के साइड से आपको वार्डरोब दिखाता हूँ, क्योंकि वार्डरोब जो है ना, ये बाहर इन्होंने बनाया है, बट ऐसा कह रहे हैं कि ये सैंपल में बाहर बना हुआ है, बट एक्चुअल जो आपको बेडरूम मिलेगा उसमें ये वार्डरोब जो है दीवार के अंदर ही सेट हो जाएगा। तो ये एक आपको अच्छा बेनिफिट कि और भी बेडरूम आपका फ्री हो जाएगा बेडरूम का स्पेस यूज़ करने के लिए। मैं अंदर के साइड से पूरे 2 BHK का व्यू एक बार आप देख लें। ये पूरा इंटीरियर किया हुआ फ्लैट है। इसमें आपको जो फ्लैट मिलेगा एक्चुअल इंटीरियर किया हुआ फुली फर्निश्ड नहीं मिलेगा। तो ये एक आइडिया देने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। आगे अभी मैं 1 BHK को दिखाता हूँ। अभी मैं आपको आगे 1 BHK का दिखाता हूँ कि इसका 435 कारपेट एरिया 1 BHK का किस टाइप का है। यहाँ से इसका 1 BHK का स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा इसका लिविंग एरिया है। यहाँ पे सोफ़ा और टी टेबल एरिया, साथ ही साथ ये एक आपको 4x4 का 4x4 का एक बालकनी, पॉकेट बालकनी मिल रहा है 1 BHK में। ये हर एक फ्लैट में आपको मिलेगा और यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। आपको देखें तो एक तरफ आपको सी फेसिंग मिलता है, क्रिक व्यू मिलता है, और एक तरफ आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का व्यू मिलता है, यानी हिल व्यू मिलता है। तो यहाँ से व्यू का जो इन्जॉयमेंट है ना, वो एक्चुअल देखा जाए तो बालकनी से ही आपको मिलता है। इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है और सामने इसका लिविंग एरिया है। ये 1 BHK का स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं दिखा रहा हूँ। साथ ही सीलिंग का हाइट वगैरह जो आपको मिलने वाला है वो इतना ही एज इट इज़ मिलने वाला है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की ओर। अंदर का देखते हैं कि वॉशरूम वगैरह कैसा है। आगे आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। ये एक बार अंदर से देख लें। एंड में बाथ एरिया है, कमोड एरिया, टॉयलेट का कमोड, और लास्ट में स्टार्ट में आपको वॉश बेसिन मिलता है। और इसके जस्ट सामने आपको किचन मिल रहा है, जिसमें कि गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और सर्विस प्लेटफॉर्म जस्ट नीचे ही आपको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। और अभी मैं विंडो के साइड से आप देखें तो आपको डबल डोर का फ्रिज स्टार्ट में आपको मिल जाता है। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ से इसका 1 BHK का मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। एंट्री करते ही स्टार्ट में आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम देखने को मिलता है। स्टार्ट में राइट में वॉश बेसिन, लेफ्ट में बाथ एरिया और बीच में कमोड एरिया दिया हुआ है। उसके बाद में आपको मास्टर बेडरूम ये इसका मास्टर बेडरूम का पूरा व्यू है। 6x6 का एक बेड डाला हुआ है। इधर देखें तो साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल का प्रोविज़न किया हुआ है। इस तरफ देखें तो आपको स्टडी टेबल बना सकते हैं, टीवी यूनिट दिया हुआ है। सीलिंग की हाइट सब एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। एक बार आप विंडो के साइड से समझ लें बेडरूम को। घर बैठे आप ये सब चीज़ देख लें, समझ लें, फिर आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। इसमें मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ इसमें डिस्काउंट स्कीम क्या होता है ना, वो हमें बताना अलाउ नहीं है बिल्डर की साइड से। तो वो आप एक बार फ़ोन करें, तभी हम आपको हेल्प कर पाएंगे पूरी हमारी ओर से। इस तरफ आपको वार्डरोब भी बना हुआ है। ये वार्डरोब जो वार्डरोब बना हुआ है ये वॉल के अंदर ही सेट है। 2 BHK जो मैंने दिखाया वहाँ पे भी आपको वार्डरोब
वॉल के अंदर ही रहेगा। इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि पूरा का पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। ये उस टाइप का दिया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको एक अंदर से व्यू दिखाता हूँ पूरे फ्लैट का। अभी ये लॉन्च हुआ है और आपको एक बार बता दूं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर रहने के लिए लेना हो, दोनों ही लेवल पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ना लेके, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना हो तो आप न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में जाएं। न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में काफ़ी सारा स्कीम होता है, साथ ही साथ बिल्डर को बनाने के लिए स्टार्ट में पैसे की ज़रूरत होती है, तो काफ़ी बढ़िया एक प्राइस मिल जाता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अच्छे प्राइस में आपको प्रॉपर्टी मिल जाता है। बस बशर्ते कि ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आसपास की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ रेरा में रजिस्टर्ड हो, साथ ही साथ मल्टीपल बैंक से वो अप्रूव्ड किया हुआ है। 2-3 बेसिक चीज़ों को आप ध्यान में रखें और जैसे प्रॉपर्टी प्री लॉन्च या न्यू लॉन्च होता है ना, उसी टाइम परचेस कर लें। 1 साल 2 साल आपको रेंट पे रहने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको जो प्राइस का बेनिफिट होगा, लोकेशन और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी में जो बेनिफिट होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल रहता है। तो कभी भी ये चीज़ें ध्यान रखें कि अगर प्रॉपर्टी लेना ही है तो न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में ही प्रॉपर्टी खरीदें। बस ये 2-3 बेसिक चीज़ों को आप ध्यान में रखें दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया सनबीम हाइट के बारे में, जिसका कोड नेम अभी लाइमलाइट चल रहा है अंधेरी वेस्ट आदर्श नगर लोकेशन पे, लिंक रोड पे, न्यू लिंक रोड पे। आइए इसका डिटेल जानते हैं, क्या साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज़ वगैरह क्या दे रहे हैं ये। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwal. आइए अब डिटेल जानते हैं इसका। कंपनी का नाम बता दूं कि सनबीम ग्रुप का डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट बाय सनबीम ग्रुप, काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, हैंडओवर किया है। स्पार्क ग्रुप और सनबीम ग्रुप का जॉइंट वेंचर में ये बना रहे हैं। लोकेशन है अंधेरी वेस्ट में आदर्श नगर, न्यू लिंक रोड पे ही ये बना रहे हैं, आदर्श नगर के एरिया में। बिल्डिंग के नीचे ही मेट्रो स्टेशन, कनेक्टिविटी वगैरह है, क्योंकि लिंक रोड पे ही बना रहे हैं। टावर की बात करूँ, 40 माले की बिल्डिंग है ये, 40 स्टोरी टावर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कमर्शियल है, जो कमर्शियल भी सेल करना है। थर्ड फ्लोर पे इसका एमिनिटी है। उसके बाद फोर्थ फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 37 स्टोरी पूरा रेसिडेंशियल यानी हैबिटेबल फ्लोर है। और प्रोजेक्ट का नाम है लाइमलाइट, कोड नेम इसका लाइमलाइट है, बट जो डेवलपमेंट होने के बाद, बिल्डिंग बनने के बाद इसका जो नाम आएगा, वो नाम आएगा इसका सनबीम हाइट्स। इसमें देखें तो 2 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, साथ ही साथ क्लियर टाइटल डॉक्यूमेंट है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजिली आपका लोन हो जाएगा। दूसरा, सारी मॉडर्न एमिनिटीज, जितने भी स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम वगैरह जो है, एक तो 20-21 माले पे भी है, थर्ड लेवल पे भी है, तो 2-3 अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप का एमिनिटीज है। सारी एमिनिटीज के साथ ये लोग बना रहे हैं। और अब इसका कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। इसका 2 से 5 मिनट के अंदर अंधेरी रेलवे स्टेशन, आजाद नगर मेट्रो स्टेशन, सिटी मॉल, इन्फिनिटी मॉल, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, जॉय पिज्जा, भवंस कॉलेज, जैन इंस्टीट्यूट, ये आप 2 से 5 मिनट 7 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आप सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओबेरॉय मॉल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ग्लोबल्स मॉल, इनऑर्बिट मॉल, पीवीआर सिनेमा, ये सब आप रीच कर जाते हैं। एक 30 to 40 मिनट के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क, एसएल वर्ल्ड भी आप पहुंच जाते हैं दोस्तों। कुछ देखेंगे मेरे चैनल के थ्रू आपको प्रॉपर्टी कैसे सस्ते में मिल जाता है, कैसे हम लोग दिला पाते हैं, उसके पीछे दोस्तों कुछ वजह है जो मैं बता दूं आपको। उसके बाद फिर मैं प्राइसिंग पे आता हूं। प्राइसिंग को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पे इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है कि प्राइसिंग हम लोग क्यों कम प्राइस में करवा पाते हैं, रीजनेबल प्राइस में करवा पाते हैं। उसके पीछे वजह ये है, देखिए, एक तो क्या है, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो एक साथ में देखें तो कई जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट का एक 100 से 150 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बेचने के लिए, और हम उनसे कहते हैं कि भाई हम इतना फ्लैट आपको बेच के देंगे, आप हमें प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। अब देखिए कि आप 1-2 फ्लैट लेंगे, 1-2-3 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100-200-300 करोड़ रुपए देते हैं, सब लोग पूरी टीम मिलके। और इसमें हम एक स्पेशल
होलसेल प्राइस 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट कम करवा के लेते हैं, और वो जो होलसेल में हमें जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को देते हैं। ऐसे हमने हजारों कस्टमर को बेनिफिट करवाया है प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी का प्राइस एक रीजनेबली करवा के दे सकते हैं, नेगोशिएट करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आप देखें होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगती है वो डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल प्राइस होता है जो वो टेबल पे वो अलग होता है। तो अगर आपको ठीक से प्राइस बॉटम नहीं मालूम हो ना, तो कई बार आप 5-5 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। ये मेरे सामने कई बार, मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का कहानी है। 10-10 20-20 लाख रुपए कस्टमर गफलत में ऑफर करके आ जाते हैं और एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं दोस्तों। अब ये सब बातें सुनने के बाद ना कई बार मैंने देखा है कस्टमर मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चले जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में, और वहाँ पे फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, एक बार जब आप डेवलपर के ऑफिस में चले जाते हैं, उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर डेवलपर का ये कहना रहता है कि विकास जी आपके टीम को बोलिए इन्वॉल्व ना होएं, क्योंकि अभी ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर हैं, अभी आप इसके बीच में बात ना करें प्राइसिंग को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके। कई बार तो दोस्तों आपको बता दूं कि चॉइस का फ्लैट आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लैट के व्यू हो, वास्तु हो, अच्छा होता है ना, तो वो लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। बाकी जिसके व्यू वास्तु के हिसाब से प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसको पहले निकालते हैं वो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइसिंग या फिर लॉन्चिंग पे प्राइसिंग कम मिलता है, तो उस टाइम सोचते हैं जितना जल्द से जल्द ये सब फ्लैट कट जाए। तो चॉइस में भी आपके साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का जो सेल्स टीम होती है उनको बताया जाता है कि जो फ्लैट जल्दी नहीं बिकता उसको सबसे पहले बेचो, और जो क्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, जिसका वास्तु अच्छा है, जिसके हर मामले में वेंटिलेशन अच्छा है, जिसके सब कुछ ठीक है, वो तो कभी भी बिक जाएगा, और वो एंड ऑफ द मोमेंट बेचते हैं अच्छे प्राइस में। तो उसमें भी कई बार हम लोग फाइट करके कस्टमर को उसके चॉइस के लायक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको जाने में दोस्तों। बाकी और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। अब ये सब जानने के बाद अब आइए प्राइसिंग पे आते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ 13 सितंबर 2024 का, जिसमें कंस्ट्रक्शन स्टेज अभी ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, 30% करंट ड्यू है, और कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK 2 BHK और 3 BHK 3 टाइप के फ्लैट्स हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया 4 टाइप का है, 426, 435, 438 और 459, यानी कि 426, 435, 438 एंड 459। 4 साइज में 1 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 35 लाख के बीच में है, यानी कि 1.20 CR टू 1.35 CR। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK में 2 साइज है, 653 और 709 स्क्वायर फुट का, यानी 653 एंड 709। 2 साइज में 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 90 लाख से 2 करोड़ 24 लाख के बीच में है, यानी कि 1.90 CR टू 2.24 CR। 3 BHK 1005 स्क्वायर फुट का है, 1005 स्क्वायर फुट का 3 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 3.25 CR टू 3.45 CR, यानी कि 3 करोड़ 25 लाख से 3 करोड़ 45 लाख के बीच में है। ये बिल्डर का आस्किंग प्राइस है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह आपको अलग से आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक
अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। इस तरह के नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आता रहूंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं कभी कोई प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो हमेशा 30 to 40% डिस्काउंट पे रहता है, साथ ही साथ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, किसी को अर्जेंट सेल करना रहता है, आपके जैसे लाखों लोग हमारा ये वीडियो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है, कभी उनको सेल करना होता है सस्ते में तो हमें फोन करते हैं, फिर उनका प्राइस एक अच्छे प्राइस में मिल जाता है बायर्स को। इस टाइप के अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हमेशा मैं मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को हमने सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाया है। और कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, साइट देखना हो, हमारा वर्क स्टेशन देखना हो, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेटेड ये 2 वीडियो का लिंक हमने यहाँ पे लगाया है, ऊपर और नीचे। इसी 2 वीडियो को आप क्लिक करके घर बैठे देखें, एक्सप्लोर करें। काफी सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा, आना जाना, पेट्रोल, डीजल, एनर्जी, टाइम, काफी सारी चीजें आपका सेव हो जाएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।